पद्मिनी मेनन जी का सवाल कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश 2018 के पहले किया है तो क्या उससे होने वाली कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जवाब है नहीं और हाँ दोनों, लेकिन हाँ के केस में काफ़ी कम थैंक्स टू ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। जब 2018 के बजट में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इक्विटी में 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू किया तो साथ में उन्होंने ये भी घोषणा की कि 31 जनवरी 2018 तक के गेन वुड बी ग्रैंडफादर्ड, मतलब उस वक्त तक के गेन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद के गेन पर लगेगा टैक्स। और बाद के गेन को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता करना होगा और इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया गया। आज हम यही तरीका आपको बताएंगे इस वीडियो में, जिससे आप ये जान सके कि अगर आपने 2018 से पहले म्यूचुअल फंड में कोई निवेश किया था और अब अगर उसे आप रिडीम या बेचना चाहते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है और कैसे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि निवेश करते वक्त कीमत क्या थी और 31 जनवरी 2018 को उस निवेश की कीमत क्या थी। पहले मान लें कि आपने 2013 जनवरी में निवेश किया था 1 लाख, तो आपने एक NAV पर खरीदी होंगी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, तो वो हुई एक्चुअल कॉस्ट खरीदने की। मान लीजिए NAV थी 20 और आपको मिले 5000 यूनिट्स। अब हम देखेंगे कि 31 जनवरी 2018 को उस स्कीम की NAV क्या थी। मान लीजिए वो थी 50, तो आपके निवेश की वैल्यू हो गई 2,50,000। अब 2013 जनवरी की NAV और 31 जनवरी 2018 की NAV में जो अधिक होगा उसके आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो बताइए दोनों में अधिक क्या है। जाहिर सी बात है 50 अधिक है, तो इसके आधार पर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 50 × 5000, 2,50,000। तो अब आप जब भी अपना निवेश बेचेंगे आपको इसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बेस लेकर चलना होगा। कह सकते हैं कि ये आपका परचेज प्राइस होगा। अब हमें पता करना है कि सेल प्राइस क्या है। मान लें कि जून 2018 को जब आपने बेचा तो NAV थी 52 और निवेश की वैल्यू हो गई 2,60,000। तो गेन क्या है 2,60,000 माइनस 2,50,000, जवाब है 10,000, जो कि 1 लाख से कम है, तो नो टैक्स। उसी तरह से अगर NAV 70 हो गई होती तो आपके निवेश की वैल्यू होती 3,50,000, इसमें से 2.5 लाख गए तो बचे 1 लाख, मतलब अगेन नो टैक्स। एक केस पद्मिनी जी वाला भी हो सकता है। पद्मिनी जी कौन? अरे जिनके सवाल के जवाब में ये वीडियो बन गया। उनके सवाल से ऐसा लगता है कि उन्होंने निवेश 2018 के पहले किया और अभी तक बेचा नहीं है निवेश को। ऊपर वाले नंबर्स को ही लेकर चलते हैं। मान लें कि आप इसे 2023 अक्टूबर में बेच रहे हैं और NAV हो गई है 100, तो आपके निवेश की वैल्यू होगी 5 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था 2,50,000। गेन कितना है 5 लाख माइनस 2.5 लाख, तो गेन हुआ 2.5 लाख। इसमें से 1 लाख और घटा दीजिए तो बचे 1.5 लाख। इस पर टैक्स लगेगा 10% की दर से 15,000 का। अगर ग्रैंडफादरिंग नहीं होती तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता 1 लाख का। 2023 अक्टूबर में 100 के NAV के हिसाब से वैल्यू होती 5 लाख, मतलब 4 लाख का गेन। इसमें से 1 लाख निकालने के बाद हमारे पास बचते 3 लाख और इस पर 10% का कैपिटल गेन्स टैक्स 30,000। तो इस तरह से 2018 के पहले वाले निवेश पर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की वजह से कम टैक्स देना पड़ेगा या नहीं भी देना पड़ सकता है। अब एक और मसला है, एक मुश्त निवेश के लिए तो ये कैलकुलेशन एकदम आसान होता है, लेकिन SIP वाले केस में क्या होगा। 31 जनवरी 2018 का NAV तो मिल जाएगा आसानी से, लेकिन सालों से चल रहे SIP में सभी SIP इंस्टॉलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा और इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइज़र या फिर फंड हाउस की मदद लेनी पड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा ग्रैंडफादरिंग क्लॉज समझ में आ गया होगा और इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है टैक्स की देनदारी कम करने में, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काम का लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बी वेल्दी चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही वक्त है सब्सक्राइब करने का। याद रखिए आप है मेरे अनिस्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।